और सवाल बहुत सीधा सा है कि विदेश मंत्री को गद्दार, इतिहास मोरारजी देसाई, पता नहीं कहां कहां कांग्रेस चल गई। आखिरकार दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ आपको समझ में आया इतिहास वर्तमान को देखकर? देखिए पांडे जी, मैं चाहूंगा कि मुझे जो वक्त दिया गया है उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि मैं किसी के उसमें हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना जा रहा हूं और बहुत सोच समझ के पूरी जिम्मेवारी के साथ भी वक्तव्य दे रहा हूं। पहला वक्तव्य तो मेरा यह है कि अपने राजकुमार को सत्ता दिलाने के लिए, उस सत्ता की हवस को पूरी करने के लिए, ये लोग शायद वो अंग्रेजी भी भूल गए हैं जो इन्होंने स्कूल के अंदर पढ़ी थी। क्या शब्द हैं जयशंकर के? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसका हिंदी अनुवाद ये करवाने किसी से नहीं, अपने नेता से करवाने जो तो स्टीफेंस में पढ़ा है, वो समझा देगा। और मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से हमने घोषणा की थी कि हम आ रहे हैं, हम बदला लेने आ रहे हैं, तो कौन सा राज खुल गया? और फिर इसको आप मिलाइए जो भी आपने आर्मी वाले उनके हमारे उसका स्टेटमेंट दिखाया है, दीजिए मौका। हाँ, उनका जो स्टेटमेंट दिखाया है, क्या? अरे साहब, बाद में हाथ उठा लीजिएगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, समझे? डिबेट डिरेल करने की कोशिश मत करिए डिबेट को। मैं बहुत इत्मीनान से, प्यार से बात कर रहा हूं, उसी तहजीब में रह के बात करिएगा। हाथ ही उठा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, हाथ ही उठा रहे हैं, हाथ तो उठाने दीजिए कम से कम। चलिए उठाने दीजिए, हाथ इनको दिए बहुत मौका मिलेगा। हाथ तो उठाने दीजिए, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। अब ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मनमोहन सिंह ने ही जब जयशंकर बने थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये बताया था कि सबसे बढ़िया मिनिस्टर की चॉइस है। और जिस जयशंकर ने धूल छिटा दी अमेरिका को, उसको ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे उसके राज है। चीन के साथ अपनी जो इनकी संधि है, ये प्रवक्ता अगर आज उस संधि का एक प्रोविजन मुझे बता दे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। एक प्रोविजन बता दे। क्यों नहीं कहते कि चीन के साथ हमने अपनी संधि रद्द कर दी? नहीं कहेंगे ये। और सुनिए, अब अगर गद्दारी की बात, क्योंकि इन लोगों के तो शब्द हैं, मौत का सौदागर, चोर चोर, जो भी कुछ इन्हें कहना है। राफेल ले आज घबरा गए थे ना। अब सुनिए, अगर गद्दारी की बात करनी है और ये इतिहास ले गए मोरारजी देसाई तक, तो मैं जरा इतिहास ले जाता हूं सन 47 तक। वहां से गद्दारियां शुरू हुई जब कश्मीर के मसले को यूएन में ले गए माउंटबेटन और एडविना के कहने पे नेहरू चचा। वहां से गद्दारी शुरू हुई जब कांग्रेस ने विभाजन मान लिया। वहां से गद्दारी शुरू हुई जहां स्वतंत्रता की जगह पे डोमिनियन स्टेटस मांग लिया। सारे सबूत दे दूंगा। आगे सुनिए, गद्दारी वहां से शुरू हुई जब हमारी सेना ने कहा कि इन पाकिस्तानियों को हमें कश्मीर से बाहर निकालने दो, उसके बाद युद्ध विराम करना। लेकिन नेहरू ने एडविना के फोन के ऊपर युद्ध विराम किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया। गद्दारी हुई सन 62 के अंदर जब चीन पे हमला करने के लिए हमारी नौसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, हमारे रिजर्व्स को वापस ऊपर नहीं लाया गया। और सुनिए, गद्दारी हुई इस देश के साथ जब इस देश के उस वीर सपूत को, कांग्रेसी प्रधानमंत्री को, जिसने दुनिया को चौंका दिया था अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करवा करके लाहौर की तरफ, उसका रूस के अंदर कत्ल होता है और उसका कत्ल छुपाया जाता है। गद्दारी होती है वहां के ऊपर। और सुनिए, एक लाइन और बोल दूं मैं आपको, गद्दारी होती है जब बांग्लादेश के मुल्ला फतवा देते हैं ना कि हम गजवाए हिंद करने जा रहे हैं, हम गजवाए बिहार करने जा रहे हैं, हम गजवाए बंगाल करने जा रहे हैं, हम गजवाए यूपी करने जा रहे हैं। इनमें से एक के, इनके मुंह में अंदर किसी ने क्या कोई वो डंडा ठूस दिया था? ठीक है, एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। आपने बहुत सारी बातें रखी। जगदीश शर्मा, मेरा एक लाइन का सवाल है, आपको पाकिस्तान में तालियां बजवाने का इतना शौक है? सर शौक मत पालिए, तालियां मैं यही बजा दूंगा, लेकिन ऐसे बयान गद्दार कह देंगे? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए राकेश पांडे भाई, अभी आपने इन महाशय का भाषण दिलवाया, मुझे इनका कोई जवाब नहीं देना। मुझे जवाब आपकी बात का देना है और बीजेपी के सवालों को देना है। जिस तरह से आपने इनका सुना, मेरे को भी सिर्फ 2-4 सेकंड सुन लें, 2-4 सेकंड ही सुन लेना। देखिए, ये पहला युद्ध है ऐसा कि जिसमें कहा जा रहा था दुश्मनों हम तैयार हो जाओ मारे हैं। ये मीडिया भी कह रही थी और आपने कहा भाषण में भी हमारे विदेश मंत्री भी कह रहे थे। भाई बदला लेना तो रातों रात मार देते आप। फिर जब युद्ध नहीं कह रहे हो, इसको कह रहे हो आतंकवादी मार देते। फिर इस चीज 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी जगदीश शर्मा। बहुत बड़ा है जब आप 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी इंदिरा गांधी ने। आप यार राकेश पांडे जी, 6 महीने का समय लिया था कि नहीं लिया था सैम मानेकशॉ ने?
राकेश पांडे कि जी, जंग तुरंत नहीं लड़ी जाती है। राकेश सर मैं बस फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं, मैं लगातार नहीं आऊंगा, बोलते रहिए, राकेश पांडे जी, लेकिन बीच में देखिए जगदीश शर्मा जी, आप प्रोटोकॉल नियम देखिए, पत्रकारिता मत सिखाइए, प्रोटोकॉल नियम की बातचीत मत करिए आज, और आज इसलिए मत करिए क्योंकि ये प्रोटोकॉल नियम सर आपने तोड़ दिया है। गद्दारी या तो साबित कर देते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने विदेश मंत्री जयशंकर की, और या तो इस तरीके का आपत्तिजनक बयान नहीं देते। और मैं कह रहा हूं इस देश के किसी भी नागरिक के लिए बिना सबूत के कोई भी गद्दार, मुखबिरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? राकेश पांडे जी, मेरे एक सवाल का जवाब तो नहीं, रुक जाइए, बोलने दीजिए। राकेश पांडे जी, आप पत्रकार हैं भाई, बीजेपी को दर्द होना चाहिए, आप परेशान हैं। मुझे अपनी पूरी बात कर लो, 2 ही सेकंड तो मांगे, ज्यादा थोड़ी मांगे। मैं तो कह रहा हूं मुखबरी, और मुखबरी किसको कहते हैं? ये तो कहते हैं कि हमारे तैयार हो जाओ भाई, एकदम तुम बदला लेते तो बड़ा खेल हो जाता, हमें भागना नहीं पड़ता। राकेश पांडे, मैं तो आपके हर डिबेट में बैठता हूं, पर बीजेपी से सवाल करो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। एक मिनट आप मेरे से जगदीश जी सवाल एक करो, लाइन जवाब दूंगा। एक लाइन और सर, बस एक लाइन जगदीश जगदीश जी एक लाइन सर, फिर आप ही के पास एक लाइन, बस एक लाइन बोलूंगा। आपने कहा ना हम आ रहे हैं, ये कह देना गद्दारी और मुखबिरी है, तो मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी दोषी हैं, गद्दार हैं, उनको मारा जाएगा, और ये फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। हुंकार तो उन्होंने भरी थी, और हम सबने सीना चौड़ा करके कहा था कि देखो ये एलओपी की हुंकार है, और होनी भी चाहिए। सब कह रहा था, पूरा देश कह रहा था घुसकर ठोकेंगे। वो गद्दार, तो भाई मारो गद्दारों को, जो कह के आया था पाक की मदद लेना पूछो। राकेश पांडे जी, गद्दारों को मारो, हम कब कह रहे हैं मत मारो। मोदी जी को मारना चाहिए गद्दारों को। अब गद्दार कौन है, ये भी कोई राजनीतिक खेल थोड़ी है। वो पाकिस्तान को बता दे, मुखबरी कर दे, वही गद्दार। और ये तो सीधा सीधा कर हमने पहले कर दिया था भाई, अलर्ट करने। ये कैसा युद्ध था समझ में नहीं आया। अच्छा, या फिर सीज फायर कैसा था? अगर आप युद्ध नहीं लड़ रहे नहीं सर, आपको तो सीज फायर भी नहीं, फायर के बाद गोले, नहीं आपको तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, एयर स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मार दिया था, ये भी आपको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं, आपके मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी के नेता को यह भी समझ में नहीं आया था कि युद्ध लड़ क्यों रहे हैं, युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है। भाई भारत को ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, हाँ नहीं ना ये युद्ध समझ में आया। सब सदमे में भारत ने देखा, हमारे 44 जवान, हमारे 28 नागरिक, भारत ने देखा। और अब आप लाइन पर आए हैं, ठेकेदार है। अब आप सर 4-5 साल 6 साल पुरानी वाली लाइन पर आ गए जगदीश शर्मा जी, जिनकी अब रुक जाइए। ठीक है सर, सिंदूर की बात ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। एक मिनट वापस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जगदीश जी, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। 1 मिनट और दे दो जरा। रुक जाइए कपिल जी, आता हूँ सर, बाकी सबके पास भी चला जाऊं। नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब राजीव जेटली, युद्ध लड़ो, हाँ ठीक है सर, युद्ध लड़ो। तो युद्ध लड़ो। 71 का युद्ध भी सीज फायर नहीं करना चाहिए था, 2 ही टुकड़े क्यों 4 टुकड़े कर देना चाहिए था। 93,000 जो वापस घुस ही गए थे तो 93,000 क्यों वापस किए? कहना चाहिए था पीओके दे दो, पीओके दे दो, फिर 93,000 छोड़ेंगे। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नहीं देनी चाहिए थी। मैं गलत हूं तो दुरुस्त करिएगा। अब रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए। राजीव जेटली, एक लाइन जगदीश शर्मा ने ठीक कह दी कि बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। बात यह है कि ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, ना तो एयर स्ट्राइक समझ में आई, और ना तो अब ऑपरेशन सिंदूर ये घुसकर मारना इन्हें समझ में आया। अरे अपनी बुद्धि के हिसाब से तो समझेंगे ये। राजीव जेटली, जब बुद्धि नहीं है तो कहां से समझेंगे? अरे भाई इस महामानव को थोड़ा चुप रखो अपनी बात। क्यों चुप रखो? मैं अपनी भाषा कहूंगा, मेरे को भी अधिकार है बोलने का। तुम उनको चुप रखते हो जो देश के खिलाफ रोज बोलते हैं। तुमने मनीषंकर अय्यर को चुप रखा, पता है दूसरों की जबान बंद करना चाहते हो। तुम इमरजेंसी लगाने वाला, अरे तुम इमरजेंसी लगाने वाला, तुम दूसरे की जबान बंद करना चाहते हो। ये देश की आवाज